ओम शांति। आज का वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेदार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। जब हम ज्ञान में चलते हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे सबके स्वभाव संस्कार को भी जानने लगते हैं। चाहे वो हमारे साथ के सहपाठी हों जो हमारे साथ रोज़ मुरली सुनने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं, चाहे वो उस सेंटर में निमित्त बनी हुई आत्माएं हों। धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड होता है तो उनके संबंध संपर्क में आने के बाद समझ में आने लगता है उनका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, कितना चेंज किया है खुद को। क्योंकि मुरली तो हम भी रोज़ पढ़ते हैं, पैरामीटर्स तो हमें भी सारे क्लियर हो जाते हैं कि क्या ज्ञान कहता है, क्या ज्ञान नहीं कहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स हम उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। तो बाबा ने कितना युक्ति से यहाँ बताया है कि कई बार क्या होता है, अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं से अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत, देवभान के वशीभूत, क्योंकि एवरीवन इज़ वर्किंग, अपने ऊपर हर कोई काम कर रहा है, तो उसके स्वभाव के वशीभूत होकर के अगर वो आत्मा से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ गलती से आपको बोला जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था, ये ज्ञान की रीति से सही नहीं था, और अगर हम उस समय जो है, अगर हम सभी उस समय जिसे कहेंगे कि एक सुधार का झंडा लेके खड़े हो जाएं और ये बोलें कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे अपोज करना शुरू कर दें, मर्यादाओं से बाहर जाना शुरू कर दें, तो यज्ञ के हालातों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हमारा मोटिव दूसरों को परिवर्तन करना नहीं है, स्व का परिवर्तन करना ही हमारा लक्ष्य है। कोई भी आत्मा कुछ भी बोलती है, चाहे देवभान के वशीभूत बोलती है, चाहे उसके स्वभाव संस्कार में कमी है इसलिए बोलती है, चाहे खुद पे काम नहीं कर पाई है इसलिए बोलती है, चाहे हमारी गलती नहीं भी है और उनको वो चीज़ एनालाइज नहीं हो पा रही है, स्टिल वो हमें बोल रहे हैं, तो भी हर कंडीशन में मुझे मेरी स्थिति बाप समान बनानी है। मुझे ये नहीं सोचना है और ये एनालाइज नहीं करना है कि इनकी स्थिति बाप समान बनी है या नहीं बनी है, तो मुझे इनको कुछ ऐसा बोलना है, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इनकी स्थिति को बाप समान बनाना है, इनकी स्थिति बाप समान क्यों नहीं है। दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। ये हमें, इसके ऊपर हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, भाई बहनों को तो देखना नहीं है, मुझे खुद को देखना है। मेरी कैपेसिटी कितनी है सहन करने की, टॉलरेट करने की, मेरी कैपेसिटी कितनी है फ्लेक्सिबल होने की, मेरी कैपेसिटी कितनी है शुभ भावना रखने की, या मेरी कैपेसिटी कितनी है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं उसको बोलूँ भी, चाहे ये चीज़ यहाँ गलत हो रही है, लेकिन मेरा ओपिनियन, मेरी भावनाएं उनके लिए बिल्कुल शुद्ध हों
और मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन मैं उनको अपोज़ कर रही हूँ इन अ वे, यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ऐसे चलना चाहिए था, यहाँ पे आपने थोड़ा-सा गलत किया, डिफ़रेंट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंदर शुभ भावना हो। तो मेरी कैपेसिटी कितनी है ऐसा करने की, डिटैच होके सजेस्ट करने की कितनी है। तो ये सारा ही डिपेंड्स ऑन मी। तो यही सेंसिबल जो है बनने की निशानियाँ हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद है और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा वो बाबा के पसंदीदा तो होगा ही होगा। होता है ना, सपूत बच्चे माँ बाप को हमेशा अच्छे लगते हैं, तो डेफ़िनेटली वैसे तो खैर उसको इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता, डिटैच्ड है क्योंकि कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ही इज़ स्टेबल, भावनाओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब वो एक पिता के रूप में समझाता है तो हमें समझ आ जाए, वो उस तरीके से समझाता है कि प्रभु पसंद और विश्व पसंद हमें बनना है। तो श्रीमत पर चलेंगे तो प्रभु पसंद बनेंगे और फिर विश्व पसंद तो अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि श्रीमत ही ऐसी है जो हमें देवी देवता बना देती है। तो इतनी डिवाइन क्वालिटीज़ अंदर आ जाती हैं, तो विश्व पसंद क्यों नहीं बनेंगे। और बाबा कहते आराम पसंद नहीं बनना है, अपने ऊपर वर्क करते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, दिन रात ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बस यही धुन लग जाए अंदर कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। ओम शांति।